महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में जमकर सुनाई देगी। आखिरकार ऐसा क्या बयान दिया है, किसने दिया है, यह जानने के लिए रिपोर्ट देखिए विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। कांग्रेस खेमे से आया ये बयान आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इस पूरे बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सेना का अपमान करना ही कांग्रेस की असली पहचान बन गई है। सेना का अपमान यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। पृथ्वीराज चौहान जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 26/11 हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं की और आज जब एक नया नॉर्मल सेट किया गया है भारत की सेना और वायुसेना के द्वारा तो फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता के इस विवादित बयान ने एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे राष्ट्रहित के खिलाफ भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये बयान उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में जमकर सुनाई देगी। आखिरकार ऐसा क्या बयान दिया है, किसने दिया है, यह जानने के लिए रिपोर्ट देखिए विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। कांग्रेस खेमे से आया ये बयान आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इस पूरे बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सेना का अपमान करना ही कांग्रेस की असली पहचान बन गई है। सेना का अपमान यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। पृथ्वीराज चौहान जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 26/11 हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं की और आज जब एक नया नॉर्मल सेट किया गया है भारत की सेना और वायुसेना के द्वारा तो फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता के इस विवादित बयान ने एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे राष्ट्रहित के खिलाफ भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये बयान उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में जमकर सुनाई देगी। आखिरकार ऐसा क्या बयान दिया है, किसने दिया है, यह जानने के लिए रिपोर्ट देखिए विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। कांग्रेस खेमे से आया ये बयान आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इस पूरे बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सेना का अपमान करना ही कांग्रेस की असली पहचान बन गई है। सेना का अपमान यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। पृथ्वीराज चौहान जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 26/11 हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं की और आज जब एक नया नॉर्मल सेट किया गया है भारत की सेना और वायुसेना के द्वारा तो फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता के इस विवादित बयान ने एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे राष्ट्रहित के खिलाफ भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये बयान उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया
जिसकी गूंज आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में जमकर सुनाई देगी। आखिरकार ऐसा क्या बयान दिया है, किसने दिया है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। कांग्रेस खेमे से आया ये बयान आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इस पूरे बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सेना का अपमान करना ही कांग्रेस की असली पहचान बन गई है। सेना का अपमान यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। पृथ्वीराज चौहान जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 26/11 हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं, और आज जब एक नया नॉर्मल सेट किया गया है भारत की सेना और वायुसेना के द्वारा, तो फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता के इस विवादित बयान ने एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे राष्ट्रहित के खिलाफ भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये बयान उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में जमकर सुनाई देगी। आखिरकार ऐसा क्या बयान दिया है, किसने दिया है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। कांग्रेस खेमे से आया ये बयान आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इस पूरे बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सेना का अपमान करना ही कांग्रेस की असली पहचान बन गई है। सेना का अपमान यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। पृथ्वीराज चौहान जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 26/11 हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं, और आज जब एक नया नॉर्मल सेट किया गया है भारत की सेना और वायुसेना के द्वारा, तो फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता के इस विवादित बयान ने एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे राष्ट्रहित के खिलाफ भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये बयान उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।